हेलो बच्चों, आपके फेवरेट चैनल मैथ्स अंकल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 के वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और हमें उन इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आप सब परिचित हैं, आप सब जानते हैं। आपने 9th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, लेकिन 9th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ फैक्टराइजेशन किया था। लेकिन अभी क्लास 10th में आपने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व भी किए हैं और उनके जीरोज भी फाइंड किए हैं। तो आप जीरोज कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। उसका मतलब होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो प्रत्येक वेरिएबल के 2 आंसर्स हो सकते हैं, 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन हमें दिया गया है x² - 3x - 10 = 0 और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। बच्चों, यहाँ पे हमें ये भी कहा गया है कि हम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सॉल्व करें। देखो, फैक्टराइजेशन का मेथड मैं आपको इससे पहले एक वीडियो स्पेशली फैक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन पे डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। मेरी सलाह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, ये हम अब इस इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे x² - 3x - 10 इसके जीरोज फाइंड करने, यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो, आप जानते हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आप जानते हैं कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो मिडिल टर्म होता है, बीच वाला टर्म होता है, इसको हम इस तरीके से 2 भागों में स्प्लिट करते हैं सो दैट कि उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो और इसका जो स्प्लिट के जो 2 पार्ट्स हैं उन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3x हो। अब जैसे मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ, तो अगले स्टेप में हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। x² - 5x + 2x - 10 = 0। हमने क्या किया, -3 को हमने लिखा -5 और -2, यानी हमने -3 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब यदि आप -5 और -2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10x² हो जाएगा, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। और -5 में से यदि आप +2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको -3x मिलता है। यानी जो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया वो प्रैक्टिकली यहाँ प्रूव होके दिखा। अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको हम एक साथ ब्रैकेट में रखते हैं और जो बाद के 2 टर्म्स हैं इनको एक साथ एक ब्रैकेट में हम रखते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं x, यहाँ क्या बचेगा x - 5। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं 2, यहाँ बचेगा x - 5। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखें कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स के कंटेंट्स बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इनके नंबर्स, इनके वेरिएबल्स, इनके साइन, एवरीथिंग शुड बी द सेम। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बदले एक ब्रैकेट हम कॉमन लेते हैं और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं इनको हम एक साथ रखते हैं, x + 2 = 0। अब आप आगे देखिए, यहाँ पे हमें ये लिखा हुआ दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, यानी इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। तो बच्चों, किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा 0 है, सो हम दोनों को ट्राई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ इफ़ x - 5 = 0 देन x = ये 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0 + 5, तो ये हो गया 5। अगर हम इसको 0 मानते हैं, इफ़ x + 2 = 0 देन x = 0 - 2 विच इज़ -2। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर zeros of the equation are 5 and -2 and this is the answer। बच्चों, ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और इसमें इक्वेशन दिया गया है 2x² + x - 6 = 0। अब इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो 2 को -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा -12x²।
अब यदि यहां पर इसको हम 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखें 4x माइनस 3x कितना होगा, 1x प्लस का, और 4x को यदि माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12x² होता है, जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को एक साथ अब यहां बच्चों इस क्वेश्चन में आप एक डिफरेंस देखिए। आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहां पे प्लस था तो हमने अंदर वाले नंबर को एज इट इज लिखा था। आप इधर देखें इस क्वेश्चन को, यहां पे जब हमने कॉमन लिया था, ब्रैकेट लगाया था, तो यहां प्लस था, इसलिए अंदर का साइन एज इट इज है। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखें कि यहाँ माइनस साइन है, और माइनस साइन के बाद जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं या ओपन करते हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये माइनस यहाँ प्लस में चेंज हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा कॉमन, एंड हेयर वी हैव x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन होगा 3, और अंदर बचेगा x माइनस प्लस 2। जैसा मैंने आपको कहा था, देख सकते हैं आप दोनों ब्रैकेट सेम हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप एक साथ लीजिए कॉमन, और इधर रिमेनिंग पार्ट्स बचेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम थ्योरी यहाँ पे लगेगी, इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 0 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 यानी 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस इक्वेशन में इसके दो सॉल्यूशंस निकले। आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर zeros of the polynomial या of the equation are -2 and 3/2 and this is the answer। बच्चों ये इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, और सच कहूँ तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें रूट दिया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको श्योर करता हूँ कि ये पीछे जो दो क्वेश्चन हमने किया है उन्हीं के जैसा ये भी सिंपल है, वही थ्योरीज यहाँ पे भी लगनी है। तो अब आप देखें √2x² से 5√2 को मल्टीप्लाई करें तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो 10x² हो गया। अब यहाँ पे बीच में क्या है, तो बीच में 7x है। देखो बहुत सिंपल है, हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अगर आप 5x प्लस 2x को ऐड करें तो इट विल गिव यू 7x, और यदि आप 5x और 2x को मल्टीप्लाई करते हैं देन इट विल बी 10x², जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर है। अब आप जैसे बिल्कुल सेम आपने जो पीछे किया है, मैं थोड़ा स्पीडली करूँगा इसको सो दैट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आपने पीछे जो दो क्वेश्चंस देखे हैं उनमें जो भी प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हमने यूज़ किया है वही बिल्कुल यहाँ पे भी होंगे। इन दोनों में से हम सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी √2x प्लस 5। इन दोनों में से हम, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि इनमें से क्या कॉमन लें। तो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो आप जानते हैं 2 के अंदर √2 है। कैसे, तो अगर आप √2 इंटू √2 करते हैं दैट विल गिव यू 2। तो 2 के अंदर √2 तो है, तो अगर आप यहाँ से एक √2 अंदर निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा √2x, यहाँ पे बचेगा 5। अगेन आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, सो वी विल टेक आउट √2x प्लस 5, एंड दूसरे ब्रैकेट में जो रिमेनिंग डिजिट है दिस इज इक्वल टू 0। फिर हम इन दोनों को सेम प्रोसेस, इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो देयरफॉर √2x then √2x is equal to -5, then x equal to -5/√2। इस पार्ट को आप सॉल्व करें, इफ x प्लस √2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू, सिंपली ये इधर जाएगा -√2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर zeros of the equation are -5/√2 and -√2 आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है।
अब मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, जो पीछे क्वेश्चन हमने किया है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन वही सेम है, लेकिन जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि वहाँ रूट था इसलिए वो यूनिक था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो फ्रैक्शन में है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे? तो देखो, किसी भी इक्वेशन में आप सेम नंबर से दोनों साइड, बोथ साइड, यानी पूरे LHS को और पूरे RHS को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखिए, आप डिनोमिनेटर में 8 है, तो अगर हम इस 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यानी इसका फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। टू डू दैट हमें इस पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the sides of the equation by 8। तो 8 मल्टीप्लाई 2x² माइनस x प्लस 1/8। इधर अगर आप 0 से 8 को, क्योंकि दोनों साइड करना है, अब 8 से 2 को आपने मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बी 16x²। 8 से माइनस x को किया माइनस 8x, और 8 से 1/8 को किया, 8 से 8 कैंसिल, 1 आएगा। और यहाँ आप जानते हैं 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो 0 हो जाता है। सो नाउ वी हैव गॉट द इक्वेशन, और अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और 0 निकालेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप आइडेंटिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर 3 मेथड में क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो देखिए, 16x² को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। माइनस 8x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 1, नो प्रॉब्लम। और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब आप गौर से देखें इसको कि क्या ये किसी आइडेंटिटी को फिट कर रहा है? येस ऑफ कोर्स। ये अगर 4x को a मान लें और 1 को b मान लें तो ये a² माइनस 2ab प्लस b² के आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसके बदले हो जाएगा 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। स्क्वायर से इधर आएगा, अब इसके स्क्वायर जब इधर आएगा तो स्क्वायर रूट होगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? सो सिंपली हम इस स्क्वायर को ख़त्म कर सकते हैं, 4x माइनस 1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप सेम प्रोसेस कीजिए जैसे आपने पीछे किया था। इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। इफ़ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/4। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही वैल्यूज सेम हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर zeros of the equation are 1/4 and 1/4। दिस इज द आंसर। बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 का 5th यानी कि लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे आइडेंटिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने 4th पार्ट किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x, बिल्कुल सेम मेथड यहाँ पे हम लेंगे, माइनस 2 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया बिल्कुल उसी के जैसा है, इसलिए मैं शॉर्टकट में इसको ले रहा हूँ। यहाँ जो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था यूजिंग आइडेंटिटी, यू विल हैव टू मेंशन इट, मैं शॉर्टली इसको ले रहा हूँ। सो दिस इज 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ़ 10x minus 1 equal to 0, x equal to 1/10. If 10x minus 1 equal to 0, so x equal to 1/10. Therefore, zeros of the equation are 1/10 and 1/10, and this is the answer.
सो बच्चों, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नॉलेजफुल लगा होगा। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में भी कुछ लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बच्चों, बहुत जल्द हम इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है वो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।